हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 30 से 31 दिसंबर 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूं। और वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो अब वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है करंट अफेयर्स की तैयारी में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, डोडो जो एक उड़ने में असमर्थ पक्षी है किस देश का मूल निवासी है? ऑप्शन 3 मॉरिशस का। यह मानव द्वारा प्रेरित विलुप्ति और पर्यावरण की अनदेखी की एक मार्मिक याद दिलाता है। आज पक्षी की छवि को कश्मीरी पपियर माचे कला के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा रहा है, जो वनों की कटाई और पारिस्थितिक जागरूकता का प्रतीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने व्यापार, ऊर्जा और समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत का दौरा किया? श्रीलंका। चर्चाओं में रहे तमिल आकांक्षाएं, आर्थिक सुधार और चीनी प्रभाव का मुकाबला करना, भारत की पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन के साथ संरेखित करना भी शामिल है। प्रमुख परिणामों में प्रस्तावित आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते, INR LKR व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि शामिल थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2019 को। अधिनियम की धारा 16 ने शुरू में ही नो डिटेंशन नीति शुरू की थी, जिसमें ड्रॉप आउट दरों को कम करने और असफलता के डर को बिना सिखाने को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 8 तक के छात्रों को रोकने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि बाद में 2019 में नीति में संशोधन किया गया था, और ताकि प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को बनाए रखा जा सके। कौन सा भारतीय राज्य 2 दशकों में सबसे अधिक ऋणी से सबसे कम ऋणी में तब्दील हो गया है? ओडिशा। 55वीं GST परिषद की बैठक में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर नई GST दर क्या तय की गई है? 18%। इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कर की दर गैर इलेक्ट्रिक वाहनों पर समान हो गई है, जिससे एकरूपता सुनिश्चित हुई है। और हालांकि GST केवल मार्जिन मूल्य पर लागू होगा, जो प्रयुक्त EV की खरीद और बिक्री मूल्य के बीच अंतर है, जिसे दावा किए जाने पर मूल्यह्रास के लिए समायोजित किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का आधिकारिक रूप से गठन कब किया गया? ऑप्शन 2 1 जून 1981 को। और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है, जिसका उद्देश्य भारत के वन संसाधनों का नियमित मूल्यांकन और निगरानी करना है। किस देश ने हाल ही में 42 दिनों तक कोई नया मामला सामने न आने के बाद आधिकारिक तौर पर एक पहली बार मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? रवांडा। किस बैंक ने 30 दिसंबर 2024 से अमिताभ चटर्जी को नया अपना CMD और CEO MD और CEO नियुक्त किया है? J&K बैंक ने। और इनका कार्यकाल 29 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया, जो कि MD CEO के रूप में चटर्जी का कार्यकाल 3 साल का और होगा, जो कि 30 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। और ये J&K बैंक के नए प्रबंध और निदेशक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जिसमें पर्व चौधरी ने 2 कांस्य पदक जीते, कहाँ आयोजित की गई? दोहा में। 96 किलोग्राम वर्ग में 2 कांस्य पदक जीता है। उनकी यह उपलब्धियों में क्लीन एंड जर्क एक कांस्य और कुल भारोत्तोलन में एक कांस्य शामिल होता है, जो कुल 303 किलोग्राम वजन का था। और यह आयोजन भारत के कुल प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक शामिल है। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का 86वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। M. रघु
ने पुरुष एकल का खिताब जीता, जबकि देविका सिहाग हरियाणा इन्होंने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता था। इस आयोजन में पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में भी विजेता इसमें शामिल थे। 24 दिसंबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? माया सैंडरू राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। उनकी प्राथमिकताओं में यूरोपीय एकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास शामिल है। साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान भी शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में सूचीबद्ध किया है? मध्य प्रदेश। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों 9 टाइगर रिजर्व और खजुराहो, पन्ना और बांधवगढ़ जैसे सांस्कृतिक स्थलों का घर राज्य पर्यटन का केंद्र बन गया है। एमपी पर्यटन बोर्ड का सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय प्रचार एक शीर्ष वैश्विक यात्रा गंतव्य के रूप में इसकी अपील को एक बढ़ावा देता है। वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? अरुणिशी चावला को। और वह किसकी जगह लेंगे? अजय सेठ की जगह लेंगे, जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। और चावला के व्यापक करियर में आर्थिक नीति, लोक प्रशासन और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल है, जैसे कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंधन और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य संभालना इत्यादि। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चन से सही अटैम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ और आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।